अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर से जोया लॉ एसोसिएशन में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो जनाब, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में हमारा डिस्कस हुआ था कि हम सर्विस लॉ को डिस्कस करेंगे, तो आज हम सर्विस लॉ में अपॉइंटमेंट पर आते हैं डायरेक्ट। कौन शख्स अपॉइंट हो सकता है किसी भी सरकारी अदारा में, किसी भी सिविल सर्वेंट सर्विस सरकारी अदारा किसी भी किस्म का, जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आता हो, जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता हो, जो सिंध गवर्नमेंट के अंदर आता हो, यानी जो बाकी सूबे हैं उनके अंदर आता हो, यानी जिसकी सैलरी उसे हुकूमत पाकिस्तान अदा करता हो, दैट इज़ कॉल्ड अ पब्लिक सर्वेंट। वो एक गवर्नमेंट मुलाजम तस्वर किया जाएगा। कोई भी शख्स जो 18 साल का है, जब भी असामियाँ आती हैं, सीट्स आती हैं, उन पे अप्लाई करके थ्रू प्रॉपर चैनल पहले अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन सबमिट करेगा, उसे एक रसीद दे दी जाएगी। रसीद के बाद फिर उसका इंटरव्यू होगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं। MPA MNAs का जो कोटा होता है उस बुनियाद पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो कि कानून में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। कानून में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो एलिजिबल शख्स होगा, जो वो काबिलियत रखता होगा, जो बंदा 18 साल से ऊपर है, बिल्कुल मुकम्मल फिट है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और वो इस सर्विस को, इस जॉब को लेने के लिए अहल है, तो उसको बिला झिझक ये सर्विस पर अपॉइंट कर देना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो रूल है, जो असूल है, जो कानून है, वो यही है। फिर आ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जुडिशरी के एग्ज़ामात। जुडिशरी के एग्ज़ामात क्या होते हैं? जुडिशरी के एग्ज़ामात के लिए भी बाकायदा अखबार में इश्तिहार आता है, इंटरनेट पे ऐड आती है, अखबार में भी ऐड आती है। आपका एज लिमिट एक बता दी जाती है, आपको एक सिलेबस बता दिया जाता है। उसके बाद आपका वो वाला एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद उन्होंने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करना होता है। शॉर्ट लिस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है, आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। फिर उसके बाद आपकी 6 माह की जुडिशल अकेडमी में बाकायदा ट्रेनिंग होती है। फिर आपका जब आप अपॉइंट हो जाते हैं, जब आपकी पहली पोस्टिंग होती है, तो आपको 1-2 माह के लिए या 1 माह के लिए किसी बड़े जज के साथ बिठाया जाता है, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। ऐसे ADPP पर भी आ जाएं, सेम प्रोसीजर ADPP का भी है। इवन दैट तमाम जितने भी अदारे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इस काबिल हैं, तो आपको बिला झिझक अपॉइंट किया जा सकता है। ये हमारा कानून कहता है, हमारा लॉ कहता है। आपको अपॉइंट करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मगर बदकिस्मती से बात फिर वही आ जाती है कि पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका पैसा उसके पास सब कुछ, जिसकी सिफारिश, जिसके पास MPA MNA का एक फ़ोन उसकी सीट, और गरीबों का हक़ यहाँ पे ही खाया जा रहा है। बेचारे नौजवान जो चोरियाँ डकैतियाँ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? इन्हीं बुनियादों पे कर रहे हैं, इन्हीं बेसिस पे कर रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं, कोई कारोबार भी उनके पास नहीं है, कोई अच्छी जॉब नहीं है, पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। किस वजह से जा रहे हैं? कि हम अपने कंट्री में अपने काबिल लोगों को हम उनकी हैसियत के मुताबिक वो वाला ओहदा ही नहीं दे रहे। लेकिन अब ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक के अपॉइंटमेंट सर्विस लॉ के तहत कैसी होती है। हाँ, एक चीज़ और, उस जो भी बंदा सर्विस करना चाहता है, उसके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है भी, तो वो उसमें बाइज़्ज़त बरी होना चाहिए। बात अथॉरिटीज़ हैं कि अगर वो बाइज़्ज़त बरी भी हो गया है, और अगर उसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो भी उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। लेकिन बात अथॉरिटी ऐसी भी है कि अगर वो बाइज़्ज़त बरी हो गया, किसी ने उसे जानबूझ के फंसाया है, तो उस कंडीशन में वो सर्विस लॉ में पब्लिक सर्वेंट के तौर पे एज ए जॉब पर अपॉइंट हो सकता है। लेकिन जनाब, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक में फिर हाज़िर होंगे सर्विस लॉ के मतलब ही। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से, हमजा जी जोया की तरफ से, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।